हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर 762। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है, आपकी समझ को लेकर लोगों की राय क्या है। तो यस, आपकी समझ को लेकर लोगों की राय क्या है, लोगों की कहीं ना कहीं सोच क्या है, वही सब कुछ हम देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से इग्नोर करना है, जाने देना है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप के थ्रू ही आपको मुझे कांटेक्ट करना है, कॉल नहीं करना है, इसका ध्यान रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स बताइए उनकी समझ को लेकर लोगों की राय क्या है। The Sun, the World, Broken Heart, Man holding a heart, Fifth Chakra Archangel Gabriel. Nice thing. Strategy. The Tower, the Hierophant, Strength, Eight of Pentacles, the Hermit। बॉटम डेक हमारे पास है जस्टिस। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जी आई है वो 80% है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी कम नॉर्मली 50% है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% है। एंड लास्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 50% ही है। ओके, तो यस, यहाँ आपकी समझ को लेकर लोगों की राय क्या है। आपकी समझ को लेकर लोग कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। ओके, तो जस्ट आपके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप वैसे तो बहुत ही ब्राइटनेस में रहने वाले, बहुत ही मौज मस्ती करने वाले, अल्हड़पन है एक, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, आपको एक बहुत ही खुश मिजाज तरीके से अपनी लाइफ को देखना है, जीना है और हर दफ़ा खुश रहने की कोशिश करनी है। इस तरीके की आपकी एक एनर्जी निकल कर बाहर आ रही है और आप अपनी बुद्धि क्षमता से काम लेने की कोशिश करते हो। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल जाते हो, कभी कभी शांत रहना पसंद करते हो। चाहे आप किसी भी उम्र के हो, इतना ज़रूर है बहुत मेहनती हो। अपनी पावर के ऊपर आपको पूरा भरोसा है कि आप कितनी पावर रखते हो, यानी आपके पास कितनी पावर है। एक अपने आप को लेकर आपकी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर स्थिरता है, ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने आप को कितना शक्तिशाली मानते हो वो आपको पता है, ये अच्छी बात है। और दुनियादारी का नॉलेज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होना ही चाहिए, ऐसा आपका मानना है। इस वजह से दुनियादारी का नॉलेज रखना आपको ज़्यादा पसंद है। इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके के आप पर्सन हो। और कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशनें जो आपने नहीं देखी है लेकिन दूसरों ने देखी है तो आपने सुनी है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली उसको देखा भी है। चाहे आप में खुद के आसपास के माहौल में देखा हो,
चाहे आपकी एक अपने तरीके से अपने जीवन में ना देखा हो, लेकिन आसपास के माहौल में ज़रूर देखा है, इस तरीके की एनर्जी है। क्योंकि आप लोगों के साथ ज़्यादातर मेल जोल बिठाना ज़्यादा पसंद करते हो, ज़्यादातर इधर उधर दुनिया को देखना, ट्रैवलिंग करने, घूमना फिरना, ये सब कुछ कुछ ज़्यादा ही आपको पसंद है, वो यहाँ नज़र आता है। जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को जल्दी ऑब्जर्व करते हो, समझते हो, उनको कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हो। ऐसा यहाँ एक बहुत ही स्थिर एनर्जी है, बहुत ही एक प्रैक्टिकल और समझदारी की एनर्जी है, अच्छी इमोशंस की भी एनर्जी है, वो है। ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुने कि आपकी समझ को लेकर लोगों की राय हमेशा यही होती है, जो मैंने कहा हमेशा यही होती है कि आप बहुत ही खुश मिजाजी पर्सन हो। इसको कोई निगलेक्ट नहीं करता है, इसको कोई मना नहीं करता है, क्योंकि सच में आप ऐसे इंसान हो। आपके बारे में, आपकी समझ को लेकर लोग ये भी बोलते हैं कि सच में आपको दुनियादारी को लेकर अच्छा खासा नॉलेज है, और इसको लेकर आप हमें भी समझने की अच्छी तरीके से कोशिश करते हो। आपके अंदर अच्छी समझदारी है, वो बढ़ चढ़कर आपके अंदर नज़र आती है। दूसरों के दिलों को टूटते हुए आपने देखा है, आपने भी अपने खुद के जीवन में धोखा भी देखा है। इस वजह से दूसरों के दुखों को, दूसरों की एक फीलिंग को समझते हो, ऐसा लोगों को लगता है। और कहीं ना कहीं इसमें आप बहुत ज़्यादा माहिर हो, बहुत ज़्यादा काबिलियत है आपके अंदर। जो मैंने कहा कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी समझ बहुत ही अच्छी खासी है, बहुत स्पेशल है। लोगों को हमेशा लगता है कि आप इमोशनल वाइज बहुत ही समझदार पर्सन हो। आपके अंदर कूट कूट कर समझदारी भरी है, इमोशनल वाइज मैंने कहा। अब प्रैक्टिकल चीज़ों में कुछ चीज़ें आप समझ जाते हो, कुछ चीज़ें आप पूरी तरीके से आपको लगता है कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, तो आप साइड हो जाते हो। तो लोगों की राय कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल चीज़ों में आपको लेकर यही है कि आपसे जो होता है बन सकता है वो आप करते हो, आपसे जो नहीं होता है तो मुंह पर आप बता देते हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा। तो आपकी समझ अच्छी है कि आप मुंह पर बता देते हो कि आपसे नहीं होगा तो नहीं होगा। आप दूसरों को एक लटका कर या कहीं ना कहीं फंसा कर चलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, और ये बात लोग जानते हैं। तो आपकी इसमें भी कहीं ना कहीं अच्छी समझ है, और आपकी एक शक्ति, आपकी खुद की पावर को लेकर आप कहीं ना कहीं बहुत ही मोटिवेटेड हो, कहीं ना कहीं खुद को लेकर बहुत ही कॉन्शियस हो, खुद की शक्ति को लेकर, खुद के माइंडसेट को लेकर, खुद की समझ को लेकर अच्छी खासी सोच रखते हो, ऐसा लोगों को लगता है। इसमें भी आपको कोई नहीं हरा सकता है। और कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत में बहुत ही ईमानदार हो, बहुत ही वफादार हो, बहुत ही ऑनेस्ट हो, ऐसा लोगों को लगता है। तो आपकी समझ उनको काफ़ी हद तक बहुत अच्छी लग रही है। आप बहुत सारे लोगों के साथ बहुत जल्दी इंक्लूडिंग हो जाते हो, बहुत जल्दी उनके साथ एक भय बिना, डरे बिना, घबराए बिना उनके साथ एक अच्छा माहौल क्रिएट करते हो, वो भी लोगों को पसंद आता है। और जो मैंने कहा कि कभी कभी आप चुप भी हो जाते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत बोलते ही रहते हो। जहाँ बोलना है वहाँ बोलते ही चले जाते हो, और जहाँ नहीं बोलना है, शांत रहना है, चुप रहना है, वहाँ शांत भी हो जाते हो, वहाँ चुप भी हो जाते हो। वहाँ आपको कहीं हद तक ऐसा लगे कि अभी बोलने की ज़रूरत है तो ज़रूर बोलते हो। तो ये जो आपके अंदर एक ठहराव है वो लोग देख पाते हैं। तो आपकी समझ को लेकर लोग सच में इम्प्रेस है, वो यहाँ नज़र आता है। क्योंकि कार्ड भी बहुत ही हल्के फुल्के वे में बहुत ही अच्छी आपकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि हर एक कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया है आपके लिए, वो आप भी देख सकते हो। ये 5th चक्र की एनर्जी तो बहुत ही अमेजिंग है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का जो तौर तरीका है वो लोगों को इम्प्रेस कर जाता है। आपकी समझ आपकी बातचीत के तौर तरीके से निकल कर आती है कि आप किस विचारों के इंसान हो, आपके विचार कितने स्ट्रॉन्ग है, आप अपने विचारों में कितने स्थिर हो, आप अपने विचारों को कहाँ किस तरीके से बोलने की व्यक्त रखते हो,
वो भी लोग देख पाते हैं, तो उसमें आप कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आते हो। इस वजह से लोगों को आपकी समझ काफ़ी बेहतर लगती है, क्योंकि आप वर्ड्स के ज़रिए, अपने विचारों में वर्ड्स के ज़रिए बहुत कुछ कह जाते हो, बोल जाते हो, अच्छा कर जाते हो, ऐसा लोगों को लगता है। यहाँ फर्स्ट कार्ड है टावर, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी मैंने आपको बताई है 50%। इसका मतलब ये होता है कि आपकी समझ में कहीं ना कहीं एक पिछले कुछ सालों में आपके साथ जो भी बीता है, जो भी आपने महसूस किया है, और जो भी आपने अपने जीवन में एक बहुत ही नज़दीकी से देखा है, उसके चलते ही अभी आपका स्वभाव में, आपकी समझ में तब्दीली आई है। पहले आप ऐसे नहीं थे, ऐसा लोगों को लगता है, क्योंकि पहले आप एक जल्दबाजी करने वाले, एक उखड़े उखड़े से रहने वाले, शांति से जवाब नहीं देने वाले पर्सन थे, ऐसा भी लोगों को लगता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल आपकी समझ में इतना बड़ा तफावत आ गया है, इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है, वो लोग देख पाते हैं। और आपकी समझ अभी काफ़ी हद तक बहुत ही बेहतर हो चुकी है। दुनिया को समझने का आपका तौर तरीका काफ़ी अच्छा है, ऐसा लोगों को लगता है। आसपास के जो भी लोग हैं आपके, वो कहीं ना कहीं आपको लेकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक मीनिंगफुल आपके लिए बातें बोलते हैं कि आप अपने आप में बहुत ही स्मार्टली वर्क करते हो, क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी समझ को बिठा रहे हो, स्मार्टली नज़र आ रहे हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और होशियार नज़र आ रहे हो, ऐसा लोगों को लगता है। अब आपके रिश्तेदार आपकी समझ को लेकर ये बोलते हैं कि ये इंसान हमें समझता है, चाहे उसके हाथ में जितना हो वो उतना अपने तरीके से कर सकते हैं, कर सकती है, बाकी हमें इसके ऊपर भरोसा है कि वो अच्छा इंसान है, इस तरीके से वो मानते हैं। आपके फ्रेंड्स हो तो वो आपको लेकर यही मानते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत ही हल्के फुल्के वे में बहुत कुछ कर जाते हो, और वो हमें वाकई में बहुत अच्छा लगता है। आपके फ्रेंड आपसे इतने ज़्यादा इम्प्रेस है, क्योंकि आप उनके लिए बहुत कुछ करते हो, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ, चाहे उनके लिए कुछ नाश्ता देना, या फिर उनको पानी देना, या अपने तरीके से उनके नोट्स को ठीक कर लेना, अपने आप उनके नोट्स बना देना, या फिर उनके साथ एक अच्छे वैल्यूएबल फ्रेंड की तरह खड़े रहना, बहुत ही एक अच्छी आपकी उनके साथ एक बॉन्डिंग है, वो नज़र आता है। आपके फ्रेंड्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, वो है। आपके कलीग्स हो तो आपके कलीग्स को यही लगता है कि जब भी कोई हमारा काम हो तो वो आप कर दोगे, आपको आएगा ही आएगा, हमें पूरा यकीन है कि आप कर दोगे, इस तरीके से वो मानते हैं। वर्क प्लेस के लोगों को यही लगता है कि उनकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आप ला सकते हो, ऐसा उनका मानना है। तो कहीं ना कहीं आसपास के बहुत सारे लोग आपको जिस तरीके से देखते हैं, वैसे आप सच में भी हो, इस वजह से लोगों को आप पसंद आ रहे हो। आपकी समझ कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है, लोगों के दिलो दिमाग में, लोगों की नज़र में, ये बहुत अच्छी बात है। और क्या है, एट ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप, पेज ऑफ वैंड्स। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है, ऐसा लोगों को लगता है, ये बहुत अच्छी बात है। द चैरियट, नाइन ऑफ वैंड्स, कभी कभी थोड़ी बचकान हरकतें भी करते हो, ऐसा भी लोगों को लगता है। टू ऑफ कप, फाइव ऑफ सॉर्ड, जहाँ ज़रूरत है वहाँ, एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड। ओके, तो यस, यहाँ लोगों की राय आपको लेकर ये भी है कि झमेले में फंसना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लोगों के साथ अच्छी खासी बॉन्डिंग रखना, इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ चिपकते रहना या उनके साथ हमेशा
कुछ ना कुछ करते रहना, बातचीत करते रहना या उनके साथ ही अगल-बगल घूमते रहना या फिरते रहना या उनके साथ ही रहना, पूरे दिन उनको कहीं न कहीं उनका दिमाग ख़राब करते रहना, ऐसा मीनिंग आपका नहीं है, ऐसा लोग जानते हैं, इस वजह से लोग आपको पसंद करते हैं। और आपके कहीं न कहीं आचार-विचार काफ़ी बहुत ही एक पॉज़िटिव वे में लोगों के सामने निकल कर आते हैं, वो भी लोगों को अच्छा लगता है। आप नेगेटिव सिचुएशनों को भी पॉज़िटिव वे में देखना ज़्यादा पसंद करते हो, ऐसा लोगों को लगता है। आप बहुत ज़्यादा सोचकर दूसरों का दिमाग को या दूसरों को बहुत ज़्यादा विचारों की जंजाल में फँसाना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो भी लोग जानते हैं। इस वजह से भी लोग आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आप कुछ कम वर्ड्स में भी, कुछ अच्छे विचारों में भी अपनी क्षमता को अच्छी तरीके से दर्शाते हो, ऐसा लोगों को लगता है। ये जो 5 स्वॉर्ड की एनर्जी आई है, वो ये दिखाती है कि धोखेबाज लोग आपको पसंद नहीं है, आप लोगों को धोखा नहीं देते हो। आपकी समझ से आप उनको सही दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते हो तो रास्ता काट यानी उनसे थोड़ा दूर हो जाते हो, ये आपको अच्छे तरीके से आता है। और कहाँ बॉन्डिंग रखनी है, कहाँ नॉर्मली एक फ्रेंडशिप रखनी है, वो आपको पता है और उसके मुताबिक ही उनको साथ रहते हो। जो मैंने कहा कि ज़्यादा चिपकना नहीं है या उनके पीछे-पीछे घूमते रहना नहीं है, ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इस तरीके से रहना जो आप रहते हो, वो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि सभी को आस-पास जो उनके साथ चिपके रहे या उनके पीछे-पीछे घूमते रहे, ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, इतना हमेशा आपको पता है। और टेम्परेंस की एनर्जी है, तो यस, यहाँ लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं आपके साथ जुड़ने से उनके काम भी बन जाते हैं, तो कहीं न कहीं आप एक ब्लेसिंग हो उनके लिए। आप एक पॉज़िटिव ऑरा हो, जिसकी वजह से उनके काम बन जाते हैं या उनके साथ एक पॉज़िटिव वे में बहुत कुछ उनको महसूस होता है। तो कहीं न कहीं आप उनके लाइफ में एक पॉज़िटिव रूप में हमेशा बने रहते हो, ये अच्छी बात है। तो आपके साथ कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव एनर्जी होती है, ऐसा लोगों को लगता है, जिसकी वजह से भी लोग आपके साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जिस तरीके के आपके कार्ड आए हैं, ये रीडिंग बहुत ही पॉज़िटिव आई है। डेफ़िनेटली आपकी समझ को लेकर लोगों की राय सच में बहुत अच्छी है और लोगों को सच में लगता है कि आपके जैसा पर्सन मिलना मुश्किल है, लेकिन आप किसी के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं रखते हो, तो हमें भी आपके साथ सोच समझ कर ही चलना है, क्योंकि चिपकू लोग किसी को भी पसंद नहीं हैं। इस वजह से हम भी आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन करते अच्छा रिश्ता निभाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी समझ वाक़ई में काबिल तारीफ़ है, तो हम भी आपके साथ आपके जैसा थोड़ा बनने की कोशिश करेंगे। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।